हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 16th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट। निफ्टी का वीकेंड क्लोज हुआ है 23,851 पे। यहां से हम लोग 21,700 21,700 का लो लगा के 23,851 का हाई लगा रहे हैं इन 2 वीक्स। So what does this mean in simple terms is urgency। ये फर्स्ट पर्सपेक्टिव है। दूसरा है कि आप यहां से देखिए, यहां से सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो लोअर हाइज लग रही थी। यहां पे हम लोग ने बात किया था कि अगर 23,532 के ऊपर निफ्टी क्लोज करती है वीकली बेसिस पे और सस्टेन करती है, तब जाके ये जो डाउन ट्रेंड वीकली चार्ट पे नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा, राइट। सो हमें फर्स्ट क्लोज फिलहाल देखने को मिला है। एक क्लोज हमें 3rd ऑफ फेब को दिखा था, बट वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हुआ। दूसरा एक ट्राई 24th ऑफ मार्च को लगाया था, वो भी सस्टेन नहीं हुआ। और ये थर्ड टाइम हम लोग वापस से क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वीक तो हमने बढ़िया सा क्लोजिंग कर दिया है। अभी नेक्स्ट वीक उसको क्या है, 23,500 के ऊपर ही अभी सस्टेन होना है अगर ऊपर जाना है तो। अभी क्या है कि अपर साइड पर रेजिस्टेंस है 23,893 से लेकर 24,100 आप पकड़ के चलिए, राइट। निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करके बढ़िया से सस्टेन नहीं करती, तब तक के लिए निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं आनी है, राइट। हम लोग ने यहां पे जब भी थे तभी हम लोग ने डिस्कस करा था कि अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं ये अपर लेवल्स वापस से टेस्ट करेंगे, बट बढ़िया सा गैप अप किया और एक बुलिश कैंडल का क्लोजिंग देखने को भी मिला, ठीक है। सी यहां पे कैसा होता है कि दो सिनेरियोज बन सकते हैं, या तो निफ्टी यहां पे कंसोलिडेट करे और फिर इस जोन को तोड़े, या तो वापस से ऐसा ही गैप अप करके निफ्टी यहां पे खुले, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो ये अर्जेंसी और दिखेगी तो ये और बुरा माना जाता है। यूजुअली क्या है कि ये जो सेलिंग जो आई है ये इतनी बड़ी, ये फर्स्ट सेलिंग, फिर ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, तो इन सबको तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये सेलिंग प्रेशर वापस से ऊपर देखने को मिल सकता है। जब तक के लिए सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं होता तब तक के लिए वो स्विफ्ट मूव नहीं आ सकता, कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर सकता, राइट। दूसरा कुछ नया नहीं है, पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर रखना है और सिंपल रखना है, ठीक है। 23,500 के ऊपर उसको किसी भी हाल में सस्टेन करना है। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट ही ओपन करके इसके ऊपर ही निकलता है तो जाने दीजिए, उस फिर देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे फिर उसको सस्टेन करना है। बिकॉज ये रेजिस्टेंस था, पहले ये रेजिस्टेंस था, तो ये सब रेजिस्टेंस को आसानी से निकल रहा है, तो निकलने दीजिए। बिकॉज ये इंपल्स मूव में रिटेलर ही मारे जाए। और एक दूसरा पर्सपेक्टिव देख रहे हैं मूविंग एवरेज लगा के, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 200 डे पीरियड, ये जो ग्रीन एवरेज की लाइन है वो कहीं ना कहीं फ्लैट है। शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस 50 और 20 जिसे बोलते हैं वो 200 के नीचे चल रही है। 20 पीरियड 50 के नीचे चल रही है, 50 200 के नीचे चल रही है, सिर्फ प्राइस उसके ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जाके सस्टेन नहीं होता है, उसे एक बेस बनाना पड़ता है, तब जाके ये मूविंग एवरेजेस भी कहीं ना कहीं कन्वर्ज करके ऊपर की ओर निकलेगी। तब जाके हम लोग मान सकते हैं कि चलो ठीक है, ये जो मूव आई है अब जाके कहीं ना कहीं वो सस्टेन कर सकेगा। तो ये सिनेरियो भी मुझे थोड़ा और दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 54,290 पे, राइट। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई जोन्स पे पहुंच गई है। ऑल टाइम हाई उसका है 54,467 का। हम लोग ने लास्ट वीक भी डिस्कस करा था कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करती है तो फिर एक मूव आ सकती है और अपर लेवल टेस्ट हो सकता है, विच इज 52,000 और 52,300। ये उसका डिमांड जोन था। यहाँ पे भी सेम निफ्टी जैसा ही हाल है कि यहाँ पे बिना सेलिंग अब्जॉर्ब करे बैंक निफ्टी निकल रहा है। आप ऐसी बड़ी सेलिंग की कैंडल्स को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो, राइट। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ये 1 2 3 4 वीक में आपने ये सारा 2 वीक का जो सेलिंग प्रेशर था आसानी से एब्जॉर्ब करके आप निकल लिए। तो अभी क्या है, बैंक निफ्टी स्ट्रक्चरली हम लोग काफी वीक से देखते आ रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले स्ट्रक्चरली काफी बढ़िया है। दूसरा, प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक्स थोड़े बहुत ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इसीलिए बैंक निफ्टी तगड़ी है, राइट। सो अभी बैंक निफ्टी के लिए क्या है कि ये समझो ये जो सप्लाई जोन है उसको उसने निकाल दिया है, तो ये सप्लाई जोन अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए, विच इज 52,300 से लेके 53,350 तक का जोन है ये। तो यहां पे अभी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेना चाहिए। हाईएस्ट मंथली क्लोज अब तक का हमें देखने को मिला है 52,978 के आसपास, राइट। हाईएस्ट मंथली क्लोज पॉजिटिव एंड पे हमें ये देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी को भी इस जोन के ऊपर या तो ये बड़े से जोन के ऊपर ही सस्टेन होना है। 52,300 के नीचे बैंक निफ्टी अगर क्लोज करता है तो वापस से वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, राइट। सो यहां पे तो क्या है, बैंक निफ्टी ये एक जोन के नीचे गया था, एक बार टेस्ट करा, दूसरी बार इंपल्स मूव के साथ ऊपर चढ़ा है। तो अभी ये सेलिंग प्रेशर
आता है ऊपर के नहीं आता है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके निकलता है तो वापस से उसके ऊपर फिर खुला आसमान है। सो बैंक निफ्टी के लिए तो ये है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे और स्ट्रेंथ दिखाती है तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, सो निफ्टी 23,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बैंक निफ्टी 52,300 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो सिंपल व्यू है। अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। ये है वीकली व्यू। पहली बार सारे इंडेक्सेस ने पॉजिटिव एंड पे क्लोज करा है। सो दिस इज अ गुड मूव। बुलिशनेस नजर आई है फॉर द फर्स्ट टाइम सारे इंडेक्सेस में। सो अच्छा पॉजिटिव व्यू हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। दूसरा, अगर मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द मंथली मूविंग एवरेज इज एट 77%. Percentage of stocks above their quarterly moving average is at 61%, and percentage of stocks above their yearly moving average is at 31%. थ्रेशोल्ड लेवल के हम लोग फिलहाल तो नीचे ही चल रहे हैं ईयरली मूविंग एवरेज को लेके। ये दोनों 50 के ऊपर है। ये थोड़ा बहुत ओवरबॉट जोन में आकर कहीं ना कहीं कूल ऑफ हुआ है। ये भी 50 के ऊपर फिलहाल फर्स्ट टाइम निकला है काफी वीक्स के बाद। सो यहाँ पे अभी हमें ब्रॉडर एंड पे पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए इन कमिंग वीक्स, तो अच्छा एक व्यू देखने को मिल सकता है। ठीक है, आरएसआई बेस पे इंडेक्सेस की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो फिलहाल प्राइवेट बैंक्स, बैंक निफ्टी, ये सारे बहुत पॉजिटिव एंड पे थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरों में ऐसी कुछ जान नहीं है, उतनी तो नहीं है। सो एक बुलिश मूव देखने को मिला है इन 2 हफ्तों में। सो मोह माया में मत आना, फोमो में मत आना। लेट द मार्केट सेटल, लेट द डस्ट सेटल फॉर सम टाइम, उसके बाद क्लैरिटी आती है। ये क्या है? सो वेट एंड वॉच, कमिंग वीक्स में क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दिस वॉज द व्यू ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 16th वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही अगले एनालिसिस के वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।